फ्रेंड्स आज के सामान्य ज्ञान की क्लास में टॉप 30 कुछ ऐसे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीट ध्यान जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी, 1943 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब आया था। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था फ्रेंड्स, 1928 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया था फ्रेंड्स, 1929 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने जो है पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था, चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए चंपारण। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्यान रखिएगा, बैंकों का बैंक जो है किसे कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो नेतृत्व है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है, बी एन राव, वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, बी आर अम्बेडकर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन यहाँ पर, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, सैंडलर आयोग किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो सैंडलर आयोग है किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए ये भी आपका यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ध्यान रखिएगा, जो पिंगल वेंकैया थे उन्होंने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर वेदों की ओर लौटा यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है देने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर जय हिंद का नारा किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने बनाया? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? ध्यान रखिएगा, जो भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, ठीक है। तो इंग्लैंड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे आधुनिक भारत का जनक पूछे या फिर भारतीय पुनर्जागरण का पिता पूछे तो किसे कहते हैं? राजा राममोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन है पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो पुस्तक गुलामगिरी थी इसके लेखक कौन थे फ्रेंड्स? ज्योतिबा फूले थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित? ध्यान रखिएगा, जो भारतीय हीरा संसाधन है वो कहाँ पर स्थापित है फ्रेंड्स? सूरत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि जो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन है सी.वी. रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना या फिर अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी? देखिए महाराष्ट्र में घटित होने वाली घटना कौन थी? भील विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, हम्पी का जो है खुला संग्रहालय कौन से राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ध्यान रखिएगा, अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले कौन थे? मुबारक शाह खिलजी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ध्यान रखिएगा, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करने वाले कौन थे? चंदेल राजपूत थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर गायत्री मंदिर की रचना किसने की थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंदिर की जो है रचना किसने की थी? विश्वामित्र में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर तुगलकनामा के रचनाकार क्या है? ठीक है, रचनाकार कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसी जो है काला कानून कहा था? तो ध्यान रखिए, जो रॉलेट एक्ट था उसको जो है गांधी जी ने काला कानून कहा था, क्योंकि इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रीज़न के जेल में उठा करके डाल दिया था। तो इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस सबका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट पिन में भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के इन सभी क्लासेस की जो वीडियो होती है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।